कि जब उदास हो तुम तो गुनगुना लेना मुझे, कभी महसूस करो अकेले खुद को तो बुला लेना मुझे। हंसने के लिए मिल जाएगी महफिल हर बार तुम्हें, जब रोने के लिए ना मिले कोई तो याद कर लेना मुझे। आपने अब तक अफसरों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर कई विदाइयां देखी होंगी। फाइलों के ढेर, कुछ फूल, कुछ भाषण और फिर औपचारिक विदा। लेकिन आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ विदाई नहीं, न्याय, विश्वास और सम्मान का उत्सव है। सीतापुर में एक न्यायिक अधिकारी की सेवानिवृत्ति पर जो नजारा देखने को मिला वो शायद ही देश के किसी अदालत परिसर में पहले कभी देखा गया हो। करीब 2 किलोमीटर लंबा ऐतिहासिक जुलूस, खुली जीप, फूलों की बारिश, ढोल नगाड़े और गूंजता नारा, न्यायाधीश कैसा हो, कुलदीप सक्सेना जैसा हो। ये विदाई थी जिला जज के पद से सेवानिवृत्त हुए कुलदीप सक्सेना की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। ये तस्वीरें हैं सीतापुर जिला कचहरी की, जहां अदालत परिसर से लेकर जज कॉलोनी स्थित जिला जज आवास तक करीब 2 किलोमीटर के रास्ते में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो इतिहास में दर्ज हो गया। खुली जीप में सवार सेवानिवृत्त जिला जज कुलदीप सक्सेना, चारों तरफ न्यायिक अधिकारी, सैकड़ों अधिवक्ता, कर्मचारी और शुभचिंतक।
फूल मालाओं की वर्षा, ढोल नगाड़ों की गूंज और गगनचुंबी नारे, यह किसी राजनेता की रैली नहीं, यह न्याय के एक प्रहरी को जनता और बार की ओर से सम्मान की सलामी थी। जिस न्यायालय परिसर में अक्सर फैसलों की गंभीरता होती है, आज वहां भावनाओं का सैलाब था। जिस कुर्सी पर बैठकर कुलदीप सक्सेना ने न्याय दिया, आज वही न्यायपालिका खड़ी होकर उन्हें सम्मान दे रही थी। यह विदाई इस बात का प्रमाण है कि अगर न्याय निष्पक्ष हो, व्यवहार मानवीय हो और फैसले विवेकपूर्ण हो तो न्यायाधीश सिर्फ कुर्सी पर नहीं, दिलों में बसता है। जुलूस से पहले सीतापुर बार एसोसिएशन में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अवस्थी, सचिव दिनेश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इशरत अली खान सहित पूरी कार्यकारिणी ने जिला जज कुलदीप सक्सेना का भव्य स्वागत किया। बार एसोसिएशन की ओर से जिला जज कुलदीप सक्सेना को 21 किलो की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभागार में मौजूद सैकड़ों अधिवक्ताओं ने एक एक कर मालाएं पहनाई, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र और उपहार भेंट कर अपना सम्मान और स्नेह व्यक्त किया। यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, यह उन फैसलों का सम्मान था जो बिना दबाव, बिना भेदभाव और बिना डर के दिए गए। विदाई समारोह में सेवानिवृत्त जिला जज कुलदीप सक्सेना खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए। उन्होंने अपने संबोधन में अपने पूरे न्यायिक सफर को याद किया। मैंने हमेशा अभी कर्मचारियों ने एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैंने एक वाक्य बोला था कि राजा की शान उसका ताज नहीं होता है, उसकी प्रजा का मान होता है। पेशे से अधिवक्ता रहा, 14-15 साल अधिवक्ता रहा। मैंने ये जाना कि एक नया अधिवक्ता कितना संघर्ष करता है एक केस पर, और उसके बाद अगर कोर्ट में आकर उसे किसी भी तरह का कटु शब्दों का सामना करना पड़ता है, तो क्लाइंट सीधे कहता है कि बाबूजी तुमसे ना हो पाएगा, हम जा रहे हैं मुकुल मिश्रा के पास या अरविंद मिश्रा के पास। मैं शुरू से जब न्यायिक अधिकारी बना तो मैंने कहा मैं ये नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं उस कष्ट को देख चुका था, उसकी अनुभूति हुई। और मैं आपका सम्मान, चूंकि मैं स्वयं अधिवक्ता रहा, तो मैं आपके शान के खिलाफ कुछ बात भी नहीं सुन पाता था। जब एडीजे था तब भी मैं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से किसी बात पे यही कहता था, एक पक्ष तो आपने सुन लिया कि अधिवक्ता ने ऐसा ऐसा कहा, मगर दूसरा पक्ष तो आप सुनिए कि अधिवक्ता ने अगर कहा तो क्यों कहा, आपके अधिकारी ने क्या कहा। तो अक्सर मेरा व्यक्तित्व शुरू से अधिकारियों के बीच में यह था कि मैं अधिवक्ता का फेवर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अधिवक्ता का फेवर लेता था, मैं उस मजबूरी को देखता था कि जिस मजबूरी के तहत वो 2 घंटे से डाइस पे सामने खड़ा है और बार बार पेशकार से कह रहा है कि हमारी फाइल पेश कर दो, और पेशकार बगैर किसी सलामी के पेश ही नहीं कर रहा है। तो मुझे बड़ा कष्ट होता था, और इसीलिए और उसके बाद जब वो फाइल सामने जाती थी तो ये 3 प्रकरण उसको संतुष्टि हेतु
जिससे वो सेटिस्फाई हो नहीं सुना जा सकता था, तो वो ज़रूर प्रताड़ित होएगा, उसको क्षुब्धता होएगी। मैंने ये चीज़ ख़त्म कर दी। दूसरी चीज़, मैं न्यायिक अधिकारी के रूप में हूँ। अभी कोई चीज़ हमें लीगल ओपिनियन की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं आप ही के पास आऊँगा, आप ही से लूँगा। भले मैं हाई कोर्ट जाकर लूँ, मगर लूँगा तो इसी कम्युनिटी से। तो कैसे हम ये मान लें अपने दिल और दिमाग में कि हम ऊपर हैं और आप नीचे हैं। यकीन मानिए, आप लोगों के मान सम्मान के लिए मैं कभी कभी अपने अधिकारियों को भी कुछ ऐसा कह देता था जिससे उनको लगता था कि शायद जज साहब प्रो एडवोकेट है। ऐसा नहीं है। मैं 2011 में ज्वाइन किया और आज सेवानिवृत्ति है। केवल मैं अपने अधिकारियों से बताना चाहूँगा कि केवल 3 बातें आप ध्यान रख लें। सीनियर आए तो उनको वही इज्जत दें तो आप अपने सीनियर्स को देते हैं। प्यार से बोलें और ईमानदारी से काम करें। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तक मेरी कोई शिकायत नहीं है। नॉट अ सिंगल शिकायत हैज़ बीन। और मेरे खिलाफ कभी ट्रांसफ़र भी नहीं मूव हुआ। एक ट्रांसफ़र इस आधार पर लखीमपुर में मूव हुआ था कि एक फाइल दूसरी जगह चल रही थी, एक फाइल और मैंने ही कहा था कि तुम कर दो, तो 10 साल कहकर। ना मेरे खिलाफ ट्रांसफ़र मूव हुआ कभी, और ना ही मेरे खिलाफ कोई शिकायत किसी जिसमें हमको माननीय जनपद न्यायाधीश में बुलाया। राजा की शान उसके तख्त से नहीं, उसके मान से होती है। अधिवक्ता से लेकर जिला जज तक का यह सफर आसान नहीं था। वकीलों को जो चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। न्याय तभी सार्थक है जब उसमें संवेदना हो। कुलदीप सक्सेना के शब्दों में अहंकार नहीं था, अनुभव था। उनकी बातों में कुर्सी का घमंड नहीं, जिम्मेदारी का बोध था। यही वजह है कि न्यायिक अधिकारी ही नहीं, अधिवक्ता समुदाय भी उन्हें अपना जज मानता है। विदाई समारोह के बाद कुलदीप सक्सेना आई इंडिया से भी बोले। यहाँ पर मैं जब आया ज्वाइन करने तो सीतापुर था, लखनऊ के पास था। जब मैं आया तो आदमी के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, मगर जब मैंने यहाँ कार्य करना चालू किया तो यहाँ की बार बहुत अच्छी है, पॉजिटिव थिंकिंग है बार की। यहाँ के कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। और यकीनन मैं कहूँगा कि अभी तक जहाँ जहाँ भी मैंने सेवाएं दी अपनी, उसमें सर्वोत्तम सीतापुर की बार और सर्वोत्तम सीतापुर के कर्मचारी रहे हैं। बस मेरी दुआ है कि हमेशा सब लोग सुखी रहें और अच्छे से काम करते रहें और इस जजशिप को और ऊपर ले जाए। धन्यवाद। सीतापुर में बहुत स्नेह मिला। मैंने हमेशा कानून और अंतरात्मा के अनुसार काम करने की कोशिश की। अगर लोग मुझे याद कर रहे हैं तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। विदाई समारोह में कई वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने भी अपने विचार साझा किए। वो पल जो सबको मालूम था लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था, आज वो पल आ गया कि जज साहब हमसे विदा हो गए। ये लफ्ज जुदाई का अच्छा नहीं, फिर भी जलते हुए से पत्थर को सीने से लगाना है। ना चाहते हुए भी ये कड़वा सच है, ये स्वीकार करना पड़ता है। अभी कर्मचारियों ने बहुत भावभीनी विदाई दी जज साहब को, हम वहाँ पर मौजूद थे। और आज की आपकी जो भावभीनी भव्य विदाई है, ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए भी कि जज साहब का कार्यकाल भी ऐतिहासिक है, स्वर्णिम है। ये कभी नहीं भुलाया जाएगा। जो आपकी सहजता है, महानता है, वो हमेशा दिलों में रहेगी। आपके लिए सम्मान हमेशा रहेगा। अभी हमारे वकील साहब ने कहा था कि आपके कोर्ट में जाते थे तो डर नहीं लगता था। डर होता है शैतानियत का, इंसान से डर नहीं लगता।
आप एक महान इंसान हैं, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। प्यार होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, उसमें कोई कमी आपने नहीं की। भगवान से भी डर नहीं लगता, खुदा से डर नहीं लगता, खौफ होता खुदा का, डर शैतान का ही होता। तो नेचुरल है, ऐसे कोर्ट में डर क्यों लगेगा। अभी हमारे बीच एक वरिष्ठ अधिवक्ता साहब थे, उन्होंने कहा कि हम भी इस चमन के फूल थे। तो हमने कहा अध्यक्ष महोदय से कि फूल थे नहीं, जब फूल थे तब थे, अब आप बागवां हैं। अगर इस चमन को अपने आशीष से नहीं सींचेंगे तो मौजूद फूल मुरझा जाएगा। कुलदीप सक्सेना न्यायिक गरिमा के प्रतीक हैं। उनके साथ काम करना गर्व की बात रही। एक आख्यान है कि शंकर जी में, ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में सब में महान कौन है। इसका टेस्ट लेने की जिम्मेदारी हमारी से प्रभु पर सौंपी गई। और जब प्रभु जी ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, उनको नमस्ते नहीं किया, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। शिव जी के पास गए, शिव जी को उन्होंने गले लगा लिया। जब शिव जी ने उनको गले लगा लिया तो उन्होंने कहा तुम तो गंदे और चांडाल हो। शिव जी भी क्रोधित हो गए। लेकिन जब विष्णु जी के यहाँ गए, विष्णु जी ने उनका स्वागत किया, लेकिन फिर भी उन्होंने विष्णु जी के सीने पर लात मारी। आप सब लोग जानते होंगे, वो नारायण खड़े हो गए और उन्होंने कहा आपके चरण में चोट तो नहीं आई। तब प्रभु जी ने कहा कि सबसे बड़े विष्णु। नारायण में भगवान राम ने कहा नाथ संबुधा न पंजन हारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। भगवान कृष्ण के पास जब सुदामा गए तो उन्होंने क्या कहा कि पानी परात को हाथ छियो नहीं नैनन किए जल सोप रखो। विनम्रता की ये पराकाष्ठा है, और ये पराकाष्ठा जिसमें हो वो आदरणीय कुलदीप सक्सेना। कहा जाता था कि ईसा मसीह कहते थे कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। लेकिन जज साहब ऐसे पूछेंगे यार मेरे गाल की गलती थी जो तुम्हारे हाथ से टकरा गया, भाई तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी। इस स्तर की विनम्रता जज साहब में है कि इनके सामने अगर कोई गलत बात कह दे, अगर कोई भ्रष्टता कर दे, अगर कोई अपराध कर दे, साहब उसको भी माफ कर देते हैं। अपनी न्यायप्रिय कार्यशैली के चलते बहुत ही सहयोगात्मक व्यवहार आपका रहा। और बार बेंच के संबंधों की जहाँ तक बात है, मैं समझता हूँ कि मैं इस बार में महामंत्री भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा, और तमाम माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से कि अपने व्यवहार का आकलन करने का और जानने का, सीखने का मौका मिला, उसमें आप अव्वल रहे। कोई मामला बाहर का अगर आपके पास पहुंचा, मैं आप सबको बताऊं, आज विदाई की बेला है, तो आपने उसको बाहर को ही रिफर किया कि आपके बीच का मामला है, हमारा हस्तक्षेप उचित नहीं है। ये आपकी न्यायप्रियता और एक दूसरी संस्था को महत्व देना, जैसा कि आदिकाल से जब से हमारे बुजुर्गों ने बार बेंच की स्थापना की होगी, तो बेंच और बार का अलग अलग अपना स्थान रहा, लेकिन दोनों का कितना गहरा रिश्ता है ये हमारे बुजुर्ग लोग अच्छा बता सकते हैं। उस रिश्ते को आपने बखूबी निभाया, यथोचित सम्मान, और कोई समस्या बड़ी होने ही नहीं दी। अगर कोई विषय आया तो सब काम छोड़ करके उसके समाधान कैसे हो, ये हम सब के साथ हमारे सहयोगी महासचिव जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी और सभी सहयोगी टीम के लोगों के साथ मिलकर उसको त्वरित अनत्वरित, कभी कभी ऐसा हुआ विश्वा मजिस्ट्रेट या महमूदाबाद के अधिवक्तागण आपसे मिलने आए, बड़ा ही जिले से कोई भी अधिवक्ता अगर आता था आपसे मुलाकात करने, आपकी कोई पीड़ा समस्या लेकर, तो आपने उसको तत्काल उनको वहाँ से बुलाया और समझाया कि ना ऐसे होगा ऐसे होगा, और जो रेमेडी वहाँ के अधिवक्तागण ने चाहिए वो आपने दिलाने का प्रयास किया। ये आपकी न्यायप्रियता और आपकी कुशलता का उदाहरण है कि आपके अनुभव, लंबा अनुभव न्याय क्षेत्र में, और साथ ही साथ एक अधिवक्ता के रूप में जो आपने कार्य किया था, अधिवक्ताओं को पीड़ा समझी आपने। इसीलिए आज ये स्थापित तथ्य है कि सभी हमारे आदि न्यायिक अधिकारी बैठे हैं, लेकिन हमारा अधिवक्ता समाज जो है वो
अनुकूलता पाता है अपने वकील से जो आते हैं जज के रूप में, उनमें अनुकूलता पाता है। माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तक के तथ्य इस बात को हम लोग महसूस करते हैं। उनकी कार्यशैली युवा न्यायिक अधिकारियों के लिए एक आदर्श है। सीतापुर के वरिष्ठ अधिवक्ता बीके सिंह, देवभान सिंह, अरविंद मोहन मिश्र, मुकुल मिश्रा, संजय सिंह, बिमल मोहन मिश्रा, डीजीसी प्रशांत शुक्ला, डीजीसी सिविल विष्णुदत्त दीक्षित, अतीक खान सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने उनके साथ बिताए पलों को साझा किया। आज बहुत भाव विह्वल क्षण है। अभी तक स्वागत हो रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था, उत्साहजनक था, लेकिन हमारे अरविंद जी ने उसको, उस माहौल को क्रिएट कर दिया, ऐसा बना दिया कि फिर आगे कहने वाली बात नहीं रही। आप हमारे इस संस्थागत न्यायिक संस्थान के मुखिया के तौर पर आए थे, और लेकिन हम लोगों ने ये महसूस नहीं किया कि आप मुखिया के तौर पर काम कर रहे हैं। हम तो अपनी पीड़ा लेके गए और वहां से हंसते हुए वापस आए। कानून की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन आपकी दयालुता, आपकी विनम्रता, आपके काम करने का तरीका, ये बहुत दिन बाद हम लोगों को कोई ऐसा अधिकारी प्राप्त हुआ था, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और परिवार में सामंजस्य बैठाना, बार और बेंच, ये बहुत टेढ़ा काम है, जिसको आपने बहुत सफलतापूर्वक किया है। ईश्वर से हम ये प्रार्थना करेंगे कि आपका अगला जो दौर है, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, और बस इसी के साथ हम सीतापुर में तो हमने वो भी देखे हैं कि लोगों की औपचारिक विदाई भी करने से इस बार में मना कर दिया है। और आज ऐसी भावभीनी विदाई है कि अरविंद भाई साहब अभी रोने को जा रहे हैं। मैं अपने को क्या कहूं, मैं तो सबसे निकट रहा, और जब बहुत ज्यादा सख्त अधिकारी आते हैं तो डीजीसी को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि उतना ज्यादा प्रचंड विरोध हमको भी करना पड़ता है। और जज साहब ने हमको तो मना कर दिया था कि अनावश्यक विरोध नहीं करना। पहली बार मेरे जीवन में ऐसा है, नहीं तो सही स्थिति बताने पर भी अधिकारी कहते हैं कि विरोध क्यों नहीं किया, आपको ये सब नहीं बताना है। और हमारे जज साहब तो मानव मात्र का कल्याण चाहने वाले, मानव मात्र का। हमने लखीमपुर से आए चपरासियों के साथ आपका व्यवहार देखा है, परिवार जैसा, उनकी माता के पैर छूना। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद तो लोग स्वर्णवर्ग समझने लगते हैं अपने आप को, लेकिन जज साहब के अंदर मानवीय मूल्यों के अलावा और कुछ नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। छोटे से छोटे, जूनियर से जूनियर अधिवक्ता को न्याय देना, जो दे सकते हैं वो दे देते हैं। कई बार हम लोग तो गौरव को रोने लगते थे कि ये बेल दे दी, वो बेल दे दी। एक दिन एक जजमेंट हुआ तो खाना नहीं खाया शाम को इन्होंने। हमने जज साहब को अगले दिन बताया कि साहब ये तो भूखों मर जाएंगे अगर ऐसे आपका होगा। तो जज साहब ने भी अपना विषय बताया कि काम करने का हमारा तरीका ऐसा क्यों है, तो हमारी भी समझ में आया। आपके साथ रहते रहते हम तो विरोध करना भूल गए। अब देखिए आगे कैसे काम किया जाता है। फिलहाल ये जज साहब का जो एक कालखंड है, हम सबके लिए भुला पाना कठिन होगा, और मेरी समझ से न भूतपूर्व न भविष्य दोबारा ऐसा अवसर आप लोगों को नहीं मिलेगा। वैसे तो हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं और बोलना ही हम लोगों का पेशा है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जब बोलने में जुबान कांपती है। आज इत्तेफाक से कुछ ऐसा ही मौका है कि दिन भर अदालतों में बहस, हंसी ठिठोली के साथ बहस, जिनके सामने हम लोग करते थे, आज वो यहां के दायित्व से मुक्त होकर किसी और दायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत कुछ बोलने को दिल में है, गुबार ऐसे उठे हुए, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत जुट नहीं पा रहे। सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूंगा
कि अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे से लौटे बहुत दिक्कत है यार। तो वो आपका अंदाज हम सबको अब आगे कभी मिलेगा नहीं मिलेगा कह नहीं सकते। ज्यादा कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं हूं। कैसरुल जाफरी साहब की एक नज्म है जिसकी शुरुआत तो कुछ ऐसे है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा प्यारा लगे, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। लेकिन इसी की एक और अंदर एक अंतरा है जिसमें यह बात आई है कि तुम्हारे बस में हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें भुलाने में शायद हमें जमाना लगा। इन शब्दों के साथ शीतल मंद सुगंध पवन फिर करुण घटा घिर आई है। दिल तो नहीं चाहता फिर भी करना आज विदाई है। दिल तो नहीं चाहता फिर भी करना आज विदाई है। न्याय जगत में सेवा करते आज सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आप हमारे पास रहे ना दिल से दूर हो पाएंगे। आप हमारे पास रहे ना दिल से दूर हो पाएंगे। ओ मेरे प्रिय पाहुन है दिल देता नहीं विदाई है। दिल तो नहीं चाहता फिर भी करना आज विदाई है। पल पल प्रेम दिया हम सबको सदा प्रेम बरसाया है। चेहरे पर मुस्कान रही और हर वकील मुस्काया है। चेहरे पर मुस्कान रही और हर वकील मुस्काया है। न्याय जगत में कीर्ति बनाई, न्याय जगत में कीर्ति बनाई, कैसे कहूँ विदाई है। दिल तो नहीं चाहता फिर भी करना आज विदाई है। 28 साल की वकालत, बहुत लोगों को देखा, बहुत जजेस को देखा। आप जैसा कोई अदालतों में हम लोग जाते हैं, एक डर के साथ जाते थे कि अरे पता नहीं क्या होगा। इतने दिन के बाद में भी मुकदमे में पेश होने से डर ही लगता है। वो अलग बात है कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, ज्यादातर सब पता होता है, लेकिन एक अजीब सा होता है। लेकिन आपकी अदालत में जाने पे कभी कोई डरा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपनी बहस करने का हुनर ही भूल गए थे। आप पूछते थे बहस करोगे, ये होता था बहस करेंगे तो फंसेंगे, बहस नहीं करेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि लोग जो आपके बारे में जानते नहीं थे, जब उन्होंने आपने पूछा कि भाई बहस करोगे तो कहते थे हाँ करेंगे, तो हम लोग पीछे से रोकते थे बहस नहीं करना है। ये सब यादें हैं और ये यादें, ये सुखद यादें हैं, ताकि जिंदगी साथ में रहेंगी सर। और आप हमेशा बड़े भाई जैसे रहेंगे हमारे। आप आज जा रहे हैं लेकिन हमारे लोगों के दिलों से भी नहीं जा सकते, और हम लोग एक आपसे संबंध बना के सदैव रखेंगे, ये हम बिल्कुल चाहेंगे। ईश्वर आप जो नया काम, जो आपका नई जिंदगी शुरू हो रहा है, ये ईश्वर इसमें और आपके इस जो स्वभाव है ऐसे ही बना रहे और आप आगे भी तरक्की करें। सभी ने एक स्वर में कहा, ऐसा जज मिलना किस्मत की बात होती है। कार्यक्रम के समापन के बाद कुलदीप सक्सेना खुली जीप में सवार हुए। उनके साथ थे एडीजे महेंद्र सिंह, एडीजे विजय कुमार आजाद, एडीजीसी गौरव मिश्रा, बार अध्यक्ष विजय अवस्थी। रास्ते भर पुष्प वर्षा होती रही, सम्मान होता रहा। विदाई समारोह का सफल संचालन अधिवक्ता भूपेंद्र दीक्षित ने किया। गोंडा के मूल निवासी कुलदीप सक्सेना वर्तमान में लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने पहले वकालत की और फिर 18 जनवरी 2011 को मऊ जनपद से अपर जिला जज के रूप में न्यायिक सेवा की शुरुआत की। इटावा, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती से होते हुए 15 नवंबर 2024 को सीतापुर में जिला जज के पद पर तैनाती मिली।
महज 1.25 साल के कार्यकाल में उन्होंने न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं दोनों के दिलों में अपनी जगह बना ली। सीतापुर की यह विदाई यह साबित करती है कि पद बड़ा नहीं होता, व्यवहार बड़ा होता है। कुलदीप सक्सेना आज कुर्सी से उतरे हैं, लेकिन सम्मान की ऊंचाई पर हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि जब जज इंसाफ के साथ इंसानियत भी निभाता है तो इतिहास अपने आप रच जाता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।